कोई भी सरकारी अधिकारी अगर किसी भी तरीके की रिश्वत लेता है तो ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर कोई एक आम नागरिक किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत ऑफर करता है तो क्या यह गैरकानूनी है? या फिर अगर आप किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत दे रहे हैं और अगर उसने रिश्वत नहीं ली और आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी, उसके बावजूद कोर्ट ये कहेगा कि नहीं नहीं, आपने अगर रिश्वत दी है तो वो पूरी तरीके से गैरकानूनी नहीं है, यानी कि हम आपको बाइज्जत यहां पर बरी कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये पर्टिकुलर केस क्या है, जब हम एंटी करप्शन एक्ट 1988 की बात करते हैं या फिर जब हम इसमें किए गए 2018 के संशोधन की बात करते हैं, अंत में सवाल सिर्फ यह उठता है कि रिश्वत देने वाला, रिश्वत ऑफर करने वाला भी क्या क्रिमिनल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। इस बात का जवाब 21 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच देने वाली है और वो ये डिसाइड करने वाली है कि 2018 में किए गए एंटी करप्शन एक्ट के अमेंडमेंट सही हैं या फिर 1988 के जो ओरिजिनल एंटी करप्शन एक्ट था वो पूरी तरीके से सही है। तो ये दोनों एक्ट क्या है, अमेंडमेंट क्या है, इसमें रिश्वत लेने वाला और देने वाला किस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है इन्हें क्रिमिनल होने के तौर पर, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन इस पर्टिकुलर एंटी करप्शन एक्ट को हम समझे उससे पहले आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए जो 2025 में अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को 120 प्लस स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी एक प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स लेकर आया है जिसमें आपके सब्जेक्ट्स के अलग अलग एमसीक्यूज के डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपका सिलेबस सिर्फ 4 महीनों में कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी लाइव ऑनलाइन मोड में, जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। और अगर आप भी इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रिसमस कोड का इस्तेमाल करके आप जीएस, सीसैट और करंट अफेयर्स के सब्सक्रिप्शन को सिर्फ 11,999 रुपीज में और वहीं आप जीएस और करंट अफेयर को 9,999 रुपीज में रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अब यहां पर हम लोग आते हैं वापस न्यूज पर और यहां पर 2018 के अमेंडमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जो है आने वाले कुछ दिनों में, यानी आने वाले 1 से 2 हफ्तों में ये डिसाइड करने वाला है कि ये जो बेसिकली किस्सा है कि रिश्वत देने वाला क्रिमिनल होगा या नहीं, यानी जो ब्राइब ऑफर करता है वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा या नहीं, उसके बारे में यहां पर डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि 2018 के अगर हम लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 2018 में यह कहा गया है ब्राइबरी अ क्लियर ऑफेंस, यानी कि यहां पर बोला गया कि ब्राइबरी पूरी तरीके से ऑफेंस होगा। 2018 के अमेंडमेंट में कहा गया कि भाई अगर आपने रिश्वत ली तो आप तो मुजरिम हैं ही, लेकिन अगर आपने रिश्वत ऑफर भी की है तब भी आप मुजरिम हैं। हां, यह बात अलग है कि अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स का यहां पर अलग अलग कहना है, अलग अलग वर्डिक्ट है, जैसे बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट जो बेसिकली क्या कह रहे हैं आने वाली स्लाइड्स में अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो बेसिकली पूरा का पूरा किस्सा शुरू होता है वो 2016 के एक केस से यहां पर शुरू होता है। 2016 में बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन थे, गुटखा मैन्युफैक्चरर थे, जिनका नाम था रविंद्र कुमार पात्रा। इन्होंने बेसिकली क्या है कि ओडिशा में अपनी फैक्ट्री लगाई थी और कुछ इलीगल काम वहां पर कर रहे थे जो कानून के अगेंस्ट थे। तो यहां पर बेसिकली रेड पड़ी। अब रेड पड़ी तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाने वाला था, रिपोर्ट लिखी जाने वाली थी, लेकिन इस पर्टिकुलर गुटखा व्यापारी ने पुलिस इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो ऑफर की और यह कहा कि बेसिकली आप मेरे खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन मत लीजिए। अब वहां पर वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो ईमानदार निकल गया, तो उन्हें यहां पर ये जो ब्राइब है वो पूरी तरीके से क्या कर दी, ठुकरा दी। और फिर बेसिकली क्या है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने जब दूसरी बार इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद दूसरी बार जब ब्राइब ऑफर करने की कोशिश की तो इस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी एक टीम का सेटअप बिठा रखा था कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे को पहले भी रिश्वत देने की कोशिश किया था, ये दूसरी बार भी देने की कोशिश कर रहा है, इसे रिश्वत ऑफर करते हुए हम रंगे हाथ यहां पर बेसिकली पकड़ेंगे। अब ये बेसिकली क्या है कि इन्हें बेसिकली पकड़ लिया गया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह हो गई कि जो एंटी करप्शन एक्ट 1988 का आप देखते हैं उसमें यह लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि जो रिश्वत ऑफर करेगा वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा। और यहां पर ये जो गुटखा व्यापारी है पूरी तरीके से आजाद हो गए और ये छूट गए। अब देखिए ये बात बिल्कुल अजीब लग रही है फिलहाल हमें सुनने में, क्योंकि भाई अगर पुलिस इंस्पेक्टर ईमानदार है और वो रिश्वत नहीं ले रहा है तो जो ऑफर कर रहा है रिश्वत कम से कम उसको तो आप क्रिमिनल डिक्लेयर करिए। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट
जो आपका 1988 है उसमें यहां पर अमेंडमेंट जो है वो लाया गया 2018 में। अब हम लोग पहले इस 1988 का जो एक्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 1988 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ये इसलिए लाया गया था कि ताकि करप्शन जो है पब्लिक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो सके। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 161 से लेकर 165 तक इसका लीगल फ्रेमवर्क भी हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एक्ट के यानी अमेंडमेंट से पहले 2018 से पहले के की फीचर्स की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंडर आपको पब्लिक सर्वेंट्स भी देखने को मिलते हैं और जो इंडिविजुअल पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट्स को या बड़े ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं, उनके पीए, पर्सन असिस्टेंट वगैरह, वो सारे के सारे बेसिकली इस करप्शन एक्ट के अंडर आते हैं। अब इंडियन पीनल कोड से ये रिलेटेड है ही। अब 1988 में इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस पर्टिकुलर एक्ट का जो सेक्शन 7 है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर किसी भी तरीके की रिश्वत लेता है तो वो पूरी तरीके से गलत है। वहीं अगर हम लोग सेक्शन 11 देखें तो उसमें यह कहा गया है कि अगर पैसे के अलावा दूसरी कुछ अगर चीजें लेता है, मतलब शराब ले ली या फिर कोई प्रॉपर्टी ले ली, गाड़ी ले ली, कोई भी एक एसेट ले लिया, वो भी आपके सेक्शन 11 के अंडर आएगा। वहीं सेक्शन 12 में यह कहा गया है कि अगर करप्शन होता है तो उसमें पूरी तरीके से पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। इंप्रिजमेंट की बात भी इसमें की गई है। मिनिमम आपको 3 साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम आपको 7 साल की सजा हो सकती है। प्लस इसमें बेसिकली क्या है कि फाइन भी बेसिकली दिया जा सकता है। अब एक और चीज है यहां पर सेक्शन 12 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का, क्योंकि वो कहता है कि पनिशेस एनीवन obtaining bribery even if bribed action is not carried out। यानी कि बेसिकली आपने अगर ये बोला कि हाँ मैं रिश्वत लूंगा लेकिन हमने रिश्वत ली नहीं, मतलब वो प्रोसेस आपकी पूरी हुई नहीं, सक्सेसफुल हुई नहीं, लेकिन आपके मन में तो आ ही गया था, यानी आप उस एक्शन को शुरू कर ही चुके थे, उस प्रोसेस में आप आगे बढ़ ही चुके थे, इवन देन आपको वहां पर सजा हो जाएगी। ये सेक्शन 12 जो है यहां पर ये कह रहा है। और इसमें जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको यहां पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो होता है उनको यहां पर इन्वेस्टिगेशन की पावर भी जो है इस 1988 के एक्ट में दी गई। अब इसमें 2018 में हमें कुछ अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अमेंडमेंट किया गया सबसे पहले सेक्शन 8 में, और इसमें यह कहा गया कि जो ब्राइब देगा वो भी बेसिकली पूरी तरीके से यहां पर क्या रहेगा, क्रिमिनल रहेगा। उसको भी हम लोग क्रिमिनल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि 2016 में गुटखा व्यापारी ने रिश्वत ऑफर की थी, इंस्पेक्टर ने रिश्वत ली नहीं तो वो तो ईमानदार निकले तो उनको तो सजा होगी नहीं, लेकिन ये जो गुटखा व्यापारी थे पात्रा साहब उनको बेसिकली यहां पर सजा होनी चाहिए थी। ऐसा गवर्नमेंट का मानना था। 2016 में संसद में इस बात का डिस्कशन हुआ था, इसलिए 2018 में सेक्शन 8 में ये अमेंडमेंट किया गया। और प्लस यहां पर सेक्शन 9 में कॉर्पोरेट जो ब्राइबरी है उसको भी यहां पर बेसिकली लाया गया। प्लस एक और चीज बोली गई कि भाई अगर ये जो एंटी करप्शन एक्ट है इसमें अगर केस चल रहा है तो 2 साल का जो टाइम है वो मैक्सिमम है, ये विद इन 2 ईयर्स बेसिकली इसका सॉल्यूशन, इस केस का सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेशन के साथ सब कुछ पूरी तरीके से यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां पर क्या है कि इसमें एक और चीज की गई कि भाई ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो हैं उनका प्रोटेक्शन भी यहां पर जरूरी है, तो यानी कि यहां पर इनके प्रोटेक्शन की भी पूरी तरीके से बात की गई। और जो सेक्शन 12 की बात की गई थी कि यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी एक एक्ट जहां पर आप बेसिकली बोल रहे हैं कि रिश्वत लेने का आप एक्शन शुरू ही कर चुके थे, वो भी पूरी तरीके से यहां पर क्रिमिनलाइज किया ही जाएगा। इसको बेसिकली अनअमेंडेड छोड़ा गया। बाकी सेक्शन 8, 9 ये सबको बेसिकली अमेंड किया गया, दूसरी चीजें इसमें ऐड की गई। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने वाला है आने वाले 2 हफ्तों में कि 2018 के अमेंडमेंट के बाद रिश्वत देने वाला तो क्रिमिनल कहलाएगा ही, लेकिन 2018 के अमेंडमेंट से पहले यानी 1988 से लेकर 2018 की बात करें हम लोग 30 साल में, उसके भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर बेसिकली रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। तो 2018 से पहले के जो केसेस है उसमें जो बेसिकली रिश्वत देने वाला पर्टिकुलर पर्सन है उसको आप क्रिमिनल अब मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है 21 जनवरी को बात करने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच उससे पहले कुछ कहे। हाई कोर्ट जो है अलग अलग स्टेट्स के, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ले लीजिए या मद्रास हाई कोर्ट ले लीजिए, इन्होंने ऑलरेडी कुछ अपने अपने यहां पर वर्डिक्ट बताए हुए हैं। थोड़ा बहुत हमको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहां पर देखने को मिलता है, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में यानी कि आपके 2018 के अमेंडमेंट से पहले ही ये बेसिकली बोला था कि अगर कोई रिश्वत ऑफर करता है तो वो यहां पर क्राइम नहीं है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेसिकली कहा है। लेकिन सेक्शन 7 में बोला कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है या डिमांड भी कर लेता है तो वो क्राइम है। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट का ये मानना है कि रिश्वत लेने वाला क्रिमिनल होगा और रिश्वत ऑफर करने वाला यहां पर बेसिकली क्रिमिनल जो है वो नहीं होगा। अब इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की हम लोग रूलिंग देखते हैं 2020 की, इसमें यह कहा गया
held that offering a bribe even without additional act constitute a substantive offense under section 12 of PCA। अब मद्रास हाईकोर्ट की जो रूलिंग है वो बॉम्बे हाईकोर्ट से अलग है। मद्रास हाईकोर्ट ने 2020 में बोला कि रिश्वत जो होती है वो रिश्वत होती है, चाहे लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, दोनों को ही हम लोग यहां पर बेसिकली क्या है, क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर रिश्वत कोई ले रहा है या दे रहा है, इन दोनों को सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 161 से लेकर 162, 163, 164, 165 के तहत हम लोग पूरी तरीके से यहां पर क्रिमिनल मानेंगे, यानी कि पनिशेबल तो रहेंगे वो दोनों के दोनों। अब देखिए, अगर हम लोग इसके इंप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि करप्शन को हम लोग यहां पर एड्रेस कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो आप देखिए कि बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट का बेसिकली यहां पर एक तरीके का अनसर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, यानी कि दोनों बेसिकली अलग अलग बातें कह रहे हैं यहां पर। ठीक, अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो एंटी करप्शन एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट यहां पर अलग अलग बातें कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम। प्लस मद्रास हाईकोर्ट की जो रूलिंग है वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी वाली लगती है, ज्यादा जिम्मेदारी वाली लगती है। हम इसमें बिल्कुल भी बॉम्बे हाईकोर्ट का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने हो सकता है कि अलग तरीके का केस हो और सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने अलग तरीके का वर्डिक्ट दिया हो। वैसे भी हम बॉम्बे हाईकोर्ट को यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं चाहते हम लोग किसी भी तरीके का, लेकिन हमें फिर भी मद्रास हाईकोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी वाला, जिम्मेदारी भरा हमको यहां पर एक डिसीजन देखने को मिलता है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट यहां पर थोड़ा सा बड़े लेवल पे एक ब्रॉड विजन के साथ करप्शन को दूर करने की कोशिश कर रहा है कि दोनों पार्टीज का यहां पर ईमानदार होना जरूरी है। अदरवाइज एक पार्टी, चाहे वो करप्शन लेने वाली हो या देने वाली हो, दूसरे वाले को किसी भी तरीके से इंफ्लुएंस कर सकता है। इसी वजह से यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी थोड़ी सी लेकर आए कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ है या मद्रास हाईकोर्ट के साथ है। उसके बाद ये जो बेसिकली अमेंडमेंट है 2018 का, वो थोड़ा और बेटर तरीके से हमें यहां पर समझ में आएगा, तभी जाकर पब्लिक को भी यहां पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई सामने वाला खुद से तो रिश्वत लेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि वो क्रिमिनल हो जाएगा, लेकिन हम चाहें तो ऑफर कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रस्ट यहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है 21 जनवरी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आप यहां पर 1988 वाले एक्ट या के फेवर में है या 2018 के अमेंडमेंट में। आसान भाषा में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपके हिसाब से यहां पर जो रिश्वत ऑफर करने वाला व्यक्ति है उसे क्रिमिनल हमें डिक्लेयर करना चाहिए या क्रिमिनल की कैटेगरी से हमें उसे बाहर रखना चाहिए? क्योंकि अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत ले रहा है या डिमांड कर रहा है तो वो तो क्रिमिनल है ही, बट व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट इंडियन सिटीजन? अगर हम ऑफर कर रहे हैं रिश्वत तो क्या हमें एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाना चाहिए, हां या ना? कमेंट सेक्शन में जवाब अपना जरूर बताइए और कारण भी बताइएगा कि आप इस पर्टिकुलर ओपिनियन के फेवर में क्यों है। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, क्रिटिकली एग्जामाइन द डिफरिंग interpretation of section 12 of the Prevention of Corruption Act 1988 by the Bombay and Madras High Court regarding the offer of a bribe. Discuss the need for the Supreme Court's clarification on this particular issue. इसका जवाब लिखने की जरूर कोशिश करिएगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना और जानना चाहते हैं, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है और आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी और गवर्नेंस के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकता है, तो उसके लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much.